दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेस क्लासेस पर। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका माइंड ऑपरेशन करने वाला सवाल यानी कि गणित पहेली। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप बने रहिए हमारे क्लास के अंत तक और सीखिए गणित पहेली। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला मैथ राइडल यानी गणित पहेली हमने लिया है 1 नंबर में 6 6 6 6 यानी 4 डिजिट ऑफ 6 इज इक्वल टू 24। 2 2 2 2 यानी 4 2 इज इक्वल टू 0। 4 4 4 4 यानी 4 अंकों का संख्या 4 से बनी 4 अंकों की संख्या बराबर 8। तो 8 8 8 8 4 8 से बनी संख्या बराबर क्या होगा? यह है गणित की पहेली। इसे हल करना है आपको हमारे साथ मिल करके। चूँकि गणित की पहेलियाँ यानी मैथ राइडल आजकल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज सीखते हैं कि इस मैथ की पहेली का हल हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखना है कि इस दिए गए पजल में, पजल भी कह सकते हैं, क्या ट्रिक है जिसके द्वारा हम यहाँ पर निकालेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो आपके आसानी के लिए हम बता दें कि इसमें जो ट्रिक का प्रयोग किया गया है वह a इंटू ए माइनस ए प्लस ए, यानी इसमें जो ट्रिक का प्रयोग किया गया है a गुना ए माइनस ए प्लस ए, इस ट्रिक का प्रयोग किया गया है। तो आइए इस ट्रिक का प्रयोग करते हुए हम इन्हें, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पहले रो में ये 4 6 है, तो यह 24 कैसे हुआ है। ठीक है, तो इस ट्रिक के अनुसार हम देखते हैं कि क्या हमें 24 प्राप्त होता है। तो a गुना ए माइनस ए प्लस ए मीन्स क्या हुआ कि अगर हम 6 को a मान लें तो a गुना ए यानी 6 इंटू 6 है ना, 6 इंटू 6 6 इंटू 6। ठीक है, फिर माइनस है ना, माइनस a प्लस ए यानी 6 प्लस 6 यानी 6 प्लस 6, यह क्या होगा। ठीक है, तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। तो 36 में 12 को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, तो 36 में माइनस 12 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 24। तो हमें यह ट्रिक जो है यह हमें यहाँ पर लागू होता है। इस ट्रिक के अनुसार हम 24 को प्राप्त कर लेते हैं। क्या इसी ट्रिक के
प्रयोग से हमें इसका भी आंसर 0 मिलेगा। आइए जांच कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 यानी a इंटू ए, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, ठीक है। क्या होगा? 2 इंटू 2 4 माइनस 2 प्लस 2 4, तो 4 में 4 गया 0। यह भी हमें मिल गया, यह पहले हमें मिल गया है। अब हमारा इस ट्रिक के मुताबिक हमारा यह भी हल हो गया। आइए उसी ट्रिक का प्रयोग करके हम देखते हैं कि यह इन संख्या का 8 होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। क्या होगा? 4 चौका 16 माइनस 4 4 8, 16 में 8 गया 8, हमारा यह भी हो गया, ठीक है। तो जब इस ट्रिक के प्रयोग से हमारा यह तीनों रो का सॉल्यूशन निकल आया, तो निश्चित रूप से उसी ट्रिक का प्रयोग करके हम इस चौथे रो का भी हल निकालेंगे, ठीक है। आइए चौथा रो में देखें क्या है। 8 गुना 8, ठीक है, और माइनस 8 प्लस 8, क्या होगा? 8 8 64 माइनस 8 8 16, तो 64 में 16 को माइनस करना है, तो 14 में 6 गया 8 और 5 में 1 गया 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ इस चौथे रो का। तो इस ट्रिक के अनुसार हमने इस गणित की पहेली का हल ढूंढ लिया, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद हम अगले एक पहेली को लेते हैं और उनका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपके सामने हमने दूसरा पहेली रखा है, आइए इसे हल करते हैं। हल करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप कमेंट अवश्य करें और क्लास को लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका क्लास आपको आपके लिए क्लास लाने में हमें उत्साह होता है। इसलिए प्लीज़ लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आइए इस गणित की पहेली को हल करते हैं और इसमें किस तरह का ट्रिक यूज किया गया है इसे हम ध्यान से देखते हैं। तो पहला है 2 + 10 = 24, है ना। तो 2 में 10 जोड़ने पर हमें 24 प्राप्त होता है। 3 में 6 जोड़ने पर हमें 27 यानी 27 प्राप्त होता है। 7 + 2 = 36, तो 5 + 3 बराबर क्या होगा, ये हमें ढूंढना है। आइए हम किस प्रकार कौन सा ट्रिक का व्यवहार करके हम इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से इसे देखें और पहले रो में दिया गया है 2 + 10, तो 2 + 10 होगा 24, लेकिन रियल में अगर 2 + 10 को जोड़ा जाए तो क्या होगा? 12, ठीक है, 12 होगा। तो 24 होने के लिए क्या करना होगा? 12 को 2 से गुना करना होगा, यानी 12 × 2 =
24। ये तो प्राप्त हो गया। 2 + 10 = 24। ठीक है। अब उसी ट्रिक का यूज करके हम इसको देखते हैं। तो 3 + 6 = कितना होता है? 9। ठीक है। लेकिन होना चाहिए 27। तो 27 कैसे होगा कि अगर हम 9 को 3 से गुना कर दें, है ना, तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। 27। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा रो भी निकल गया। आइए अब तीसरे रो को देखते हैं। 7 + 2 = हमें 36 आना चाहिए, लेकिन होगा क्या? 7 2 9। 9। अब 9 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए जो कि हमारा 36 होगा? तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हमारा होगा। ठीक उसी प्रकार 5 + 3 = 8 होगा, है ना। तो अब 8 तो होगा, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए क्या? होगा क्या? तो इस ट्रिक को ध्यान से देखें। हमें इसका जोड़ जो मिला, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 24 मिला। दूसरे रो में जो जोड़ मिला उसे हम 3 से गुना किए तो 27 हुआ। ठीक है। और तीसरे को अगर हम 4 से गुना किए हैं तो 36 प्राप्त हुआ है। ठीक है। यानी 2 3 4, यानी कि 1 1 बढ़ता गया है। तो यहाँ निश्चित रूप से अगर हम इसको 5 से गुना करेंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वो हमारा आंसर होगा, यानी 8 × 5 = 40। तो ये 40 हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास, आज का गणित पहेली? निश्चित रूप से आपके माइंड को ऑपरेशन करने वाला है, इसलिए क्लास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इस प्रकार के आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।